हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट का माइंड मैप, जो कि हम डेली दो डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो हमारा छोटा हुआ है इस साल का अब करीब अक्टूबर से, चूँकि इनसाइट वालों ने मई जून का छोड़ रखा है तो अक्टूबर से इन्होंने कंटिन्यू करा है। आई थिंक अक्टूबर से, हाँ अक्टूबर से करा है, तो अक्टूबर नवंबर का भी हमें कवर करना है, तो वो भी हम कवर करेंगे, या फिर शायद अगस्त दिया हुआ है, मैं चेक करके बताती हूँ आपको। तो जहाँ से भी हमारा छूटा हुआ अभी तक 2020 का, हम उससे भी कवर करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम डेली दो जो माइंड मैप्स हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि डेली इस पे आपको दो माइंड मैप मिलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ राज्यसभा टीवी का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जितनी जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसको स्टार्ट कर दूंगी। वो भी डेली आपको दो सुनने को मिलेंगे, क्योंकि हमें जो हमारा छूटा हुआ है वो भी हमें कवर करना है। इसके साथ ही साथ बहुत जल्द मैं शंकर IAS की जो बुक है उसका एक्सप्लेनेशन भी लेके आने वाली हूँ। मोस्ट प्रॉबेबली आपको वो अभी आने वाले हफ्ते से या फिर 25 दिसंबर के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज का ये माइंड मैप, जो कि है वायरस ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि जो डिस इन्फॉर्मेशन का एक वायरस है वो कितना खतरनाक है, किस हद तक लोगों को लेके जा सकता है, और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हमें कैसे स्टेप्स लेने चाहिए, सरकार क्या कर रही है, और सरकार के अलावा हम आम नागरिक क्या क्या कर रहे हैं, क्या या फिर क्या क्या करना चाहिए, और इस डिस इन्फॉर्मेशन के क्या क्या परिणाम हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, और दूसरे लोगों तक जाने से कैसे उसको रोका जा सकता है। यही पूरा इस आर्टिकल में बताया गया है। तो ये जो आर्टिकल है इसको आप रिलेट कर सकते हो GS3 के इस टॉपिक से, जो कि है रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो ये रहा टॉपिक हमारा। आप बढ़ते हैं आगे इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। ठीक है जी। डिस इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में होती क्या है, हम पहले तो ये जान लेते हैं। एक तरह का ये फॉल्स स्टेटमेंट या फिर कोई इमेज होती है जो कि किसी इंटेंशन के साथ रखी जाती है या फिर बनाई जाती है, जो पर्टिकुलरली किस लिए होती है कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में उसको आगे भेजी जाए और इतनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े कि फाइनली एक तरह का डिस्ट्रक्शन लेके आ जाए। तो यही एक तरह की होती है डिस इन्फॉर्मेशन। कहीं दूर ना जाते हुए हम अभी अगर रिसेंट का देखें, जो ये पैंडमिक चला था और इस टाइम पे हमें कितनी सारी झूठी अफवाहें सुनने को मिली थी कि वायरस से ऐसे बचा जा सकता है, ऐसे बचा जा सकता है, ठंड आने पे वायरस ख़त्म हो जाएगा, और ये बहुत सी चीज़ें हमें कानों में सुनने को आई कि वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन टेस्ट की जा रही है। मतलब अभी की बात नहीं, जब स्टार्ट हुआ था तब कैसे कैसे चीज़ें आ रही थी और कितनी ज़्यादा मिसलीडिंग चीज़ें थी। तो वो सब क्या थी, एक तरह से डिस इन्फॉर्मेशंस थी। ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसका, हम ये जान लेते हैं। डिस इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक तरह से ग्लोबली ट्रांसमिट की जाती है, वो भी किसकी हेल्प से, क्योंकि जो आजकल के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है वो इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं कि बहुत तेज़ी से इसको ग्लोबली स्प्रेड कर रहे हैं। और ये एक तरह का पूरा मेजर थ्रेट है, ना केवल मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए बल्कि आम जिंदगी के लिए, और करीब टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल की ज़िंदगी के लिए भी, उनकी सेफ्टी के लिए, और साथ ही साथ एक सोसाइटी के एज अ होल उसकी इंटीग्रिटी के लिए भी। जो UNICRI है उसने डिडक्ट किया है कि एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है कि कैसे कैसे हम सोशल मीडिया का एक गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और ये भी किस लिए स्पेशली कैसे गवर्नमेंट का जो ट्रस्ट, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है उसको अंडरमाइन किया जा सके। अभी आगे बताया गया है इसमें, जो कोविड-19 का जो क्राइसिस था उसमें हमको बहुत अच्छे से देखने को मिला है मिस इन्फॉर्मेशन, या फिर आप कह सकते हो डिस इन्फॉर्मेशन, वो भी सोशल मीडिया पे खासकर। आपने कई सारी पोस्ट देखी होंगी, सुनी होंगी, किसी ना किसी से ऐसे र्यूमर्स उड़ते रहते थे पैंडमिक के टाइम पे, कहीं फेसबुक पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, इवन व्हाट्सएप तक भी कुछ ऐसे मिसलीडिंग या फिर मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन टाइप के कुछ कंटेंट जो है आपने पढ़े सुने ही होंगे। और ये एक तरह की नई अपॉर्चुनिटी लेके आती है उनके लिए जो कि कहीं किसी एरिया में एक तरह का वॉलेंट फैक्टर चाहते हैं उनके लिए। अब आया है इसमें टॉपिक ब्रिक्स मीडिया फोरम का। आखिर इसका रोल क्या है हम ये भी देख लेते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी कहाँ से, ब्रिक्स से, वो एक तरह से 5 नेशन के नेटवर्क्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम साथ में मिल के ये जो वायरस है डिस इन्फॉर्मेशन का, खासकर इस पेंडेमिक के इरा में, इससे हम इसका सामना करेंगे, इसको कॉम्बैट करेंगे। एक जो कॉमन
थ्रेट हो रहा है, इन सारी डिसइंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम जो बढ़ती जा रही है इनका, या फिर जो फेक न्यूज़ेज़ हैं, ये बहुत तेज़ी से एक थ्रेट पैदा कर रही हैं, कॉमन थ्रेट पैदा कर रही हैं सभी के लिए। और जो पैंडेमिक है इसने ना केवल कंट्रीज़ को इस मुद्दे पे लाके खड़ा किया है कि आप इस पे काम करो, और बल्कि साथ ही साथ आपको एक कोऑपरेशन के बेसिस पे काम करना है, आपको एक दूसरे की हेल्प करके काम करना है। जो कि जो आपकी डिसइंफॉर्मेशन या फिर मिसलीडिंग चीज़ें हैं, ये किसी एक नेशन की नहीं है, बल्कि इनको ग्लोबली जो है वो ट्रांसमिट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं कंसर्न्स एंड चैलेंजेस का। ठीक है जी, जो एक हम कोई फॉल्स न्यूज़ जो है उसको पोस्ट करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक चीज़ें जो हैं पब्लिक में फैला सकती है, और जो सोशल आपकी एक चीज़ें होती हैं उनको डिस्टर्ब कर सकती हैं। काफ़ी टाइम पे होता क्या है, जो इमोशंस होते हैं वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर देते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी। जैसे कि आपको पता है, अगर सबसे अच्छा एग्जांपल हम लें तो कभी कभी होता क्या है कि जब अपने जुडिशरी पे चलते हैं हम, तो जुडिशरी के पास सारी पावर्स होती हैं, लेकिन सोचो कोई एक रेप विक्टिम है और पूरी जनता अगर गुहार करने लगी, नहीं इसको फांसी दो, इसको फांसी दो, इसको फांसी दो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब है तो एक तरह का इमोशन ही। मैं इसको आप लॉजिकली लेके मत जाना, बट थोड़ा सा सोच के देखना। तो होता क्या है कि उसको फिर फांसी दे दी जाती है। इवन आपको वो केस याद होगा जब एक पुलिस ऑफिसर ने रेप विक्टिम को गोली से उड़ा दिया था, तो मतलब बहुत से लोगों ने उसका समर्थन किया था। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं एक तरह से इमोशनली अटैच्ड ही तो है जो लोग इस तरह के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इमोशनली कनेक्ट होकर चीज़ें कर रहे हैं। मैं उसको ये नहीं बोलूँगी सही था या गलत था, बट आप एक एग्जाम्पल लेके चलो यहाँ पे कि ये भी होता है। और साथ ही साथ होता क्या है, जो एक फीलिंग होती ना फियर की, एनजाइटी की, ये सब चीज़ें एक तरह से होता क्या है, हम जब इस चीज़ में चल रहे होते हैं ना, फियर और एनजाइटी में, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि आखिरकार क्या सही है और क्या गलत है। हमारे सामने जो आता है हम बस डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने भी फील करा होगा, जब बहुत परेशान होते हो, बहुत डरे होते हो, बहुत एनजाइटी होती है ना आपको, तो अगर सामने वाला पर्सन आके आपको एडवाइस देता है, तो आपका दिमाग उतना काम करता नहीं है, आप जस्ट उसकी एडवाइस को फॉलो कर लेते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। हमेशा नहीं करते होगे मे बी, बट अगर कोई आपका एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन है तो आप उसको अपनी प्रॉब्लम में जब बताओगे और आप बहुत डर में होगे, बहुत एनजाइटी चल रही होगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसकी बातें मान लोगे। ठीक है, यहाँ पे भी वही कंसर्न है एक तरह से। और जो बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल जो लाया गया था बीबीसी न्यूज़ के द्वारा, उसमें ये रिवील किया गया क्या कि इस जो एक मिसलीडिंग की इन्फॉर्मेशन चल रही थी, वो ये थी, उसके तहत हुआ क्या, जो 16 ईरानियन थे वो जो है मर गए। ठीक है, पॉइजन की वजह से, क्योंकि उनको इस तरह का एक फॉल्स र्यूमर मिला था कि आप अगर अल्कोहल को कंज्यूम करते हो तो कोविड-19 के वायरस से खुद को प्रिवेंट कर सकते हो। इस तरह के जो आपको कुछ र्यूमर्स, फॉल्स र्यूमर्स सुनने को मिलते हैं और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब कुछ ऐसे रिजल्ट्स निकल के आते हैं। जो एक तरह का ये डिसइंफॉर्मेशन है, ये पूरा का पूरा थ्रेट है किसके लिए, डेमोक्रेसी के गुड फंक्शनिंग के लिए, और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी है उन लोगों की जो कि पॉलिटिकली और फाइनेंशियली गेन लेते हैं इस डिसइंफॉर्मेशन से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दोनों ही, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फिर सोशल मीडिया हो, दोनों ही के दोनों ही एक तरह से बहुत ही ईजी वे बन चुके हैं, या फिर ईजी मीडियम बन चुके हैं इस फॉल्स न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में, या ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी तक, वो भी बहुत ही लो कॉस्ट में। जहाँ ये सोशल मीडिया कंपनीज जो है एक तरह से अपने विजिलेंस और लेबलिंग कर रही हैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन को, उसको इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है, बट स्टिल अभी भी ये सब करने में, सब होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अब फाइनली आते हैं हम वे फॉरवर्ड पे। वे फॉरवर्ड क्या है ये भी पढ़ लेते हैं हम। ठीक है जी, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता चले कि कौन सी न्यूज़ क्या है, और उसको इक्वली इम्पॉर्टेंट भी ये दें कि फॉल्स न्यूज़ क्या, मतलब सही न्यूज़ क्या है, ये रखना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सही न्यूज़ के साथ साथ गलत न्यूज़ क्या है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन क्या है, इस पे भी ध्यान रखना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंट और रिलायबल जब इन्फॉर्मेशन होगी, वो हमेशा के लिए ही, मतलब हमेशा इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी ही होती है, सभी के फेवर में होती है। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन होता है ना इस डिस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट में, वो होता है एक कॉमन सेंस। ठीक है, तो जो यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम है, ठीक, ये प्रोवाइड करा रहे हैं एक तरह का क्रिटिकल थिंकिंग लर्निंग, जिससे होगा क्या,
जो भी सिटीजन्स हैं उनको एक ऐसा करिकुलम स्कूल, मतलब जो बच्चे हैं उनको उनके स्कूल में ऐसा करिकुलम दिया जाएगा कि वो पहचान सकें कि एक्चुअली में, या फिर अपने कॉमन सेंस से थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकें कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है। एक तरह का एविडेंस ही है कि जो मीडिया लिटरेसी इनिशिएटिव जो स्कूलों में शुरू किया गया था, उसके तहत हुआ ये क्या है, जो बच्चे हैं वो डिस इन्फॉर्मेशन के प्रति कम वल्नरेबल हैं। रिगोरस फैक्ट चेकिंग और इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए वेल ट्रेंड टीम्स ऑफ जर्नलिस्ट के द्वारा, जिससे कि प्रॉपर अपनी वो देख रेख में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और सिर्फ मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आगे नहीं जाएगी, लेकिन फॉल्स इन्फॉर्मेशन के आगे स्प्रेड होने के चांसेस कुछ हद तक कम तो हो ही जाएंगे। एक स्पेशलाइज्ड फास्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी होना चाहिए जो कि सप्लीमेंट करेगी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के द्वारा। इसके साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट होगा किसका, टेक्नोलॉजीज जैसे कि एआई होगा, जो कि एक तरह से डिस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट फाइट करेगी। अवेयरनेस कैंपेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलाना बहुत ज़रूरी है, और यूज़र्स को ये बताना कि आखिर आपको क्या अपलोड करना है, कौन सी न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड करना है, और कौन सी फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फिर मिस इन्फॉर्मेशन उसको पहचानना है। आपने टीवी पे ये ऐड देखा होगा ना, बहुत आया था बीच में कि व्हाट्सएप पे आती है एक इन्फॉर्मेशन, लेकिन लोग उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं। तो वैसा ही कुछ हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, कुछ चीज़ें हम आम जनता के हाथ में भी होती हैं। और जो लास्ट पॉइंट है इसमें ये है कि एक स्टडी है जो कि पाई गई है यूके से, ये बताती है कि खासकर जब ये आपका कोविड-19 का पैंडमिक चल रही थी, इस डिजीज़ के आउटब्रेक में जो ये हार्मफुल एडवाइसेस जो फैल रही थी उस टाइम पे केवल 10% लोगों ने, मतलब जब ये चीज़ों को फैलने से रोका गया, तो ऐसा देखने में आया कि 10% जो रिजल्ट था वो इतना सही था कि लोग कम बीमार हो रहे थे इस डिज़ीज़ की वजह से। मतलब आप समझ सकते हो कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है कितना ज़्यादा डेंजर है। ठीक है, हर एक कंट्री के लिए, हर एक डेमोक्रेसी के लिए, और हर एक इंडिविजुअल के लिए भी। तो आप भी इस पे ज़रूर अपनी व्यूज़ दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।